हेलो एवरीवन, वेलकम टू होली रसोई। आज मैं आपसे घी बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग घी बनाते होंगे घर में, पर आज जिस तरह से मैं घी बनाने वाली हूँ, इसमें मैं किसी भी मशीन का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, कोई भी विस्कर नहीं ले रही हूँ, कोई मथनी नहीं ले रही हूँ। बिल्कुल यहाँ पे बस मैं एक कढ़ाई लूँगी और एक चम्मच, बस एक कढ़ाई और चम्मच की मदद से ये मक्खन निकालेंगे हम और उसके बाद घी बनाएंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम घी बनाने की रेसिपी की ओर चलते हैं और देखते हैं कि इसको हम कैसे आसानी से हर कोई बना सके अपने। ये घी बनाने की रेसिपी उन सभी लोगों के लिए है जिनको लगता है कि घी बनाना घर में बहुत ही मुश्किल है। आप स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी को फॉलो करें और आप खुद नेक्स्ट टाइम से देखेंगे कि आप खुद का घी अपने घर में बना रहे हैं। तो आप इसको ज़रूर बनाइए और शुद्ध घी खाइए। चलिए तो रेसिपी की ओर चलते हैं। घी बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे मलाई ले रही हूँ। ये दूध की मलाई है। तो ये मलाई हम कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। आप सबसे पहले दूध ले लें और उसको अच्छी तरह से बॉईल कर लें। जब वो पूरी तरह से बॉईल हो जाए तो कुछ उसे सीम पर कुछ 5 मिनट के लिए छोड़ दें और उसे पकने दें। इससे क्या होगा कि मलाई सारी दूध के ऊपर में आकर के जम जाएगी। और फिर गैस को बंद करके दूध को ठंडी होने दें। जब दूध पूरी तरह से ठंडी हो जाए तो आप दूध को फ्रिज में रख दें। कुछ 7-8 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ दें या फिर आप ओवरनाइट इसे छोड़ सकते हैं। जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप दूध को बाहर निकालेंगे तो आप देखेंगे कि दूध के ऊपर एक अच्छी सी मोटी सी परत जम जाएगी मलाई की। तो आप वो सारे मलाई को कलेक्ट करके किसी एक बर्तन में रख लें और इस मलाई को वापस फ्रिज में रख दें। तो इसी तरह आप कुछ 7-8 दिन की मलाई को इकट्ठा कर लें। वो काफ़ी सारी हो जाएगी कुछ इस तरह। और उसके बाद हम उसका घी निकालेंगे। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि उसको घी कैसे निकालते हैं। यहाँ मैं सबसे सिंपल वे में बताने वाली हूँ। इसमें मैं कोई भी मशीन का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, कोई भी विस्कर की मदद नहीं ले रही हूँ। जिस बर्तन में मैं घी बनाऊँगी उसी बर्तन में इस मलाई को भी निकालूँगी। तो ये सबसे सिंपल और सबसे इजी वे है। इसमें आपके बर्तन भी बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होंगे और आप देखेंगे कुछ 2 से 3 मिनट में इसमें से मक्खन निकल करके अलग हो जाएगा। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि हम आगे कैसे इसका मक्खन निकालते हैं। घी बनाने के लिए मैं एक कढ़ाई ले रही हूँ। ये कुछ मोटी तले की कढ़ाई है। आप भी किसी मोटे तले की ही कढ़ाई लें, इससे घी आपका नीचे से जलेगा नहीं। तो हम इसमें ही मक्खन निकालेंगे और इसमें ही घी बनाएंगे और कुछ एक्स्ट्रा बर्तन हम नहीं यूज़ करेंगे। तो इस कढ़ाई में मैं अपनी सारी मलाई डाल देती हूँ। आप जब 7-8 दिन की मलाई जमा कर लेंगे तो वो काफ़ी सारी हो जाती है और उससे अच्छी क्वांटिटी में घी भी निकल जाती है। ये सबसे इजी और आसान वे है जिसमें आप कम से कम बर्तन गंदा किए बगैर इस मलाई को निकाल सकते हैं। तो मैं सारी मलाई इस कढ़ाई में डाल दूँगी। एक चम्मच की हेल्प से इसका मक्खन मैं सेपरेट कर लूँगी। इसको बनाने में कुछ ज़्यादा समय नहीं लगता है। बस आप इस तरह चम्मच को लीजिए और इसके चारों तरफ इस तरह घुमाइए। आप कुछ 1 से 2 मिनट तक इसको इस तरह घुमाएंगे और आप तुरंत देखेंगे कि इसका मक्खन अलग होना शुरू हो गया है। इस मलाई को फेंटते हुए कुछ 1 से 1.5 मिनट हुई है और आप देखेंगे कि इसमें से पानी अलग होना शुरू हो गया है और मलाई अलग। इसका मतलब है कि ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। ये देखें, मलाई ने जो भी पानी था वो छोड़ दिया है और ये पूरी तरह से अब सेपरेट हो गई है। तो बस अब देखिए कि कितना कम समय में ये मलाई निकल गई। इसमें कोई झंझट भी नहीं, हमें कोई मिक्सी ग्राइंडर का भी यूज़ नहीं करना पड़ा। बहुत लोग मिक्सी ग्राइंडर का यूज़ करते हैं, पर आप देख सकते हैं कि मैं बस एक चम्मच की मदद से कैसे कितनी आसानी से कुछ 1.5 से 2 मिनट में मैंने पूरा मलाई अलग कर लिया। और इसमें हमारे बर्तन भी कुछ ज़्यादा गंदे नहीं हुए, बस जिसमें मैं ये घी बनाने वाली हूँ। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, पानी डाल देंगे।
इससे ये होगा कि मलाई हमारी पूरी तरह से साफ़ भी हो जाएगी और इसमें जो भी दूध का अंश होगा वो बाहर निकल जाएगा। इससे घी बिल्कुल साफ़ और अच्छी बनेगी। इस तरह इसको पलट पलट के हम साफ़ कर लेंगे और ये पानी को छान लेंगे। अब मैं ये पानी उसी बर्तन में निकाल लूँगी जिसमें मैं ये मलाई सारा इकट्ठा की थी। ये बहुत आसानी से इससे बहुत आसानी से निकल जाता है ये मलाई, आप देख सकते हैं। आप इसे 1 या 2 पानी से धो लें, इससे मलाई साफ़ भी हो जाएगी और इसमें कोई स्मेल होगा तो वो भी निकल जाएगा और घी भी बहुत अच्छी बनेगी। तो मैं इसे 2 पानी से धो रही हूँ और इस पानी को भी मैं छान लूँगी। और ये मक्खन बन करके तैयार है। अब इसका हम घी निकालेंगे। तो आपने देखा कि ये प्रोसेस कितना आसान है। इसको बनाने में मुझे कुछ 1.5 से 2 मिनट लगे। इसमें ना मेरा कोई बर्तन गंदा हुआ, ना मेरे हाथ गंदे हुए, ये भी बिल्कुल साफ़ के साफ़ हैं और ना मुझे किसी मशीन का इस्तेमाल करना पड़ा। तो आप इस तरह से घी बनाइए तो आपको भी लगेगा कि घी बनाना कितना आसान है और आप घर में ही अपना बिल्कुल शुद्ध घी बना सकते हैं। और जब पानी से मैंने इसको धोया, इस पानी को आप फेंकिए मत, आप इससे आटा गूंथ सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे विटामिन्स होते हैं। या फिर आप इस पानी को वापस गर्म करके इसमें से छेना निकाल सकते हैं और उस छेना से आप पनीर भुर्जी या पनीर पराठा भी बना सकते हैं। तो ये पानी भी बहुत यूज़फुल है, इसे फेंकना मत आप। तो अभी आपने देखा कि मैंने मक्खन को अलग कर लिया है मलाई से। अब मैं आगे आपको बताऊंगी कि इस मक्खन से घी कैसे निकालते हैं। तो इस कढ़ाई को मैं गैस पे चढ़ा दी हूँ। अभी मैंने गैस का फ्लेम हाई रखा है और इसको हम हाई रखेंगे, पर आप इसको छोड़ के बिल्कुल भी अलग ना हटे। जब तक मक्खन आपकी कढ़ाई में है आप बिल्कुल मक्खन के पास में रहें और इसको एक चम्मच की मदद से चलाते रहें। आप देखेंगे कि थोड़ी देर में ये सारे मक्खन पिघलने लगेंगे। यदि आपको बहुत ज़रूरी कोई काम है और इसको आप छोड़ना पड़ रहा है आपको, तो आप गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दें और ध्यान रहे कि आपकी कढ़ाई की जो तले हैं वो बिल्कुल मोटी हो। इससे आपका घी बिल्कुल भी जलेगा नहीं। मक्खन अब धीरे धीरे पिघलने लगा है, तो इसको हम इसी तरह पिघलने देंगे और चम्मच की मदद से तले में इस तरह चलाते रहेंगे। इससे मक्खन नीचे नहीं चिपकेगा। इसको बनाने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यदि आप हाई फ्लेम पे बना रहे हैं तो ये बहुत जल्दी बन जाएगी। बस मैंने जैसा बताया कि हाई फ्लेम पे आपको ध्यान रखना है कि आप इसको लगातार चलाते रहें। यदि आपकी मलाई साइड में या नीचे चिपक भी जाती है तो आप उसको चम्मच की मदद से इस तरह निकाल लें। सारा मक्खन आप देख सकते हैं कि मेल्ट हो चुकी है और इसको मेल्ट होने में कुछ आधे से 1 मिनट लगी है। अब धीरे धीरे इसी तरह इसमें से घी भी सेपरेट होने लगेगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको ऐसा होने में, कुछ 5 से 7 मिनट, और उसके बाद आप देखेंगे कि घी धीरे धीरे ऊपर में आकर के जमने लगेगी। इसे पकाते हुए कुछ 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि घी के ऊपर में कुछ बड़े बड़े बबल्स बन रहे हैं। इसका मतलब ये है कि घी में अभी भी काफ़ी सारा पानी का अंश है और इसको पकने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे जैसे ये पानी जलता जाएगा ये बबल भी कम होते जाएंगे और इसके ऊपर में घी भी बनना शुरू हो जाएगा। मैं अभी इसे हाई फ्लेम पे रखी हूँ और लगातार धीरे धीरे इस तरह चला रही हूँ। इसको पकाते हुए कुछ 5 मिनट और हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि बबल का साइज़ काफ़ी छोटा हो गया है। पहले इसमें बड़े बड़े बबल आ रहे थे और अब ये बबल काफ़ी छोटा हो गया है और घी ऊपर में आकर के तैरने लगी है। और आगे भी हम इसी तरह इसको चलाते हुए पकाएंगे। इसको हम छोड़ेंगे नहीं, नहीं तो नीचे से ये जल जाएगी। मैं बार बार ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस बात का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है घी बनाते वक्त। अब इस वक्त मैं इस घी में कुछ छोटा सा टुकड़ा नींबू का ले रही हूँ और इसका रस इसमें डालूँगी। ये हम इसलिए डालते हैं क्योंकि कभी कभी घी में हमारे
एक गंदी सी स्मेल आ जाती है मक्खन पुराने होने की वजह से। पर मेरी मक्खन अभी नई है, फिर भी मैं इसमें डाल रही हूँ। इससे घी में अच्छी खुशबू बनी रहती है लंबे समय तक के लिए, और घी भी ख़राब नहीं होता है। तो ये ज़रूर डालें, इससे आपको बहुत ही फ़र्क दिखाई देगा और आपके घी में बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। कभी कभी क्या होता है कि हम घी बना करके रख देते हैं और उसमें एक गंदी सी स्मेल आ जाती है। ऑब्वियस सी बात है, ये मिल्क प्रोडक्ट है, तो पुराने होने पे इसमें महक आ जाती है। तो ऐसे केस में आप क्या करें कि उस घी को वापस एक कढ़ाई में डालें और उसको थोड़ी देर के लिए गर्म करें, और उसमें जिस तरह मैंने अभी नींबू का रस डाला, आप उसी तरह कुछ 1 बड़ी चम्मच नींबू का रस डाल दें, और उसमें फिर बबल आने लगेंगी। जब वो पूरी बबल सेटल हो जाएगी तब गैस को बंद कर दीजिए और वापस से घी को ठंडा करके किसी बॉटल में प्रिजर्व करके रख लीजिए। इससे आपकी घी वापस ताज़ी की ताज़ी हो जाएगी। घी अब पूरी तरह से ठंडी हो गई है, तो अब मैं इसको इस जार में ट्रांसफ़र कर लूँगी। यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आप घी हमेशा किसी स्टील के डब्बे में या इस तरह के कोई कांच का कंटेनर ले लें, उसमें ही रखें। इससे ये 2 फ़ायदे होते हैं, घी की सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है और घी की फ्रेशनेस भी बनी रहती है। तो आप कोई लिड वाला इस तरह का कोई जार ले लें या कोई टिफ़िन ले लें स्टील का, उसमें आप घी को रखें। तो अब मैं इसको घी को इसमें ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। घी को पहले हम छान लेंगे। आप किसी भी इस तरह की छोटी या बड़ी छन्नी को ले लें और इसके ऊपर इस तरह रख दें या इस तरह, और घी को इसमें छान लें। तो मैं इसको छानने के बाद आपको दिखाती हूँ। घी को यहाँ पे मैंने एक स्टील के बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है और ये अभी थोड़ी थोड़ी गर्म है, तो इसको मैं अभी किसी भी डब्बे में नहीं डाल रही हूँ। जब ये पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी तब मैं इसको डब्बे में ट्रांसफ़र कर दूँगी। आप हमेशा ध्यान रखें कि घी को किसी भी स्टील के या कांच के डब्बे में तभी डालें जब घी ऑलमोस्ट ठंडी हो जाए। गर्म में हम डालते भी हैं तो ढक्कन बिल्कुल भी ना बंद करें, इससे आपके डब्बे में क्रैक भी आ सकते हैं और डब्बे के अंदर मॉइस्चर भी वापस से आ सकता है, तो इससे घी ख़राब होने की चांसेस हैं। आपको यदि ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिख करके बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बन रही है। और हाँ, बेल बटन को ऑन करना ना भूलें, इससे आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।